सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। जहाँ आज ये सत्संग में सभी ने इतने घंटों से और अभी भी इसके बाद भी जो सत्संग में हर एक के भाव श्रवण करने का एक मतलब, ये जो हर एक ने कहा कि इस जीवन में हमें भक्ति की बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहाँ अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुँचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक
ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस निराकार से जुड़ के एक दूसरे को एक हम प्रायोरिटी भी बनाए लाइफ की, एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर रह के एक सहयोग के साथ जीवन जिएंगे तो बहुत ही आसान ये जीवन भी हो जाता है। एक दूसरे के सपोर्ट को और अच्छी तरह करके, ना कि एक कोशिश की अगर हमें कोई अचीवमेंट मिल रही है तो दूसरे के लिए ना मिले, पर संतों को मन में होता है कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफलता प्राप्त करे, सिर्फ अपनी खुशी के ऊपर नहीं, हर एक के साथ आगे बढ़ने वाला भाव होता है संतों का। तो दातार ऐसे ही भावों से हर एक को युक्त करे। वही कि इस परमात्मा, इस ईश्वर के प्रेम के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
ये भक्ति को मजबूत करने के लिए हर कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सत्संग में आके संतों की वाणी सुनेंगे, और वो सिर्फ कान तक ही, कान रस की तरह नहीं, एक वो जो भी आज कहा गया या युगों युगों से जो संतों ने समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। अक्सर ये बात मन में आ जाती है हर एक के कि हमें अगर बहुत ही उत्तम बनना है तो सिर्फ त्याग ही करते जाना है, पर ये मार्ग प्रेमा भक्ति का तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि त्याग करते चले जाओ हर चीज का, नहीं, ये एक बैलेंस की, एक संतुलन की, एक मध्य मार्ग की बात है कि अपने अंदर अच्छाइयों को डालते चले जाएं और बुराइयों का त्याग करें। एक ऐसी चीज जो फायदेमंद है एक शरीर के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसको तो जितना ज्यादा हो सके अपनाएं, और जहाँ जो चीज ठीक नहीं है उसको छोड़ते चले जाएं, एक अपने आप को सुधारते चले जाएं। और फिर ये सुधार कैसा, ये कोई एक टेम्परेरी सुधार नहीं कि आज 6 अच्छी बातें सुन ली, उसको लागू किया, या फिर जहाँ लगा कुछ नजरें हैं, कुछ इंसान हैं, ये कमरा भरा हुआ है तो एक अपने आप का इम्प्रेशन ऐसा देना है कि हमारे अंदर देखो कितनी अच्छी ये 6 बातें हैं। नहीं, ये तो अपने कैरेक्टर की बात है, ये अंदर से कैसे इंसान है, और ये कोई ऊपरी सिखाए हुए गुण नहीं। मानवीय गुणों की जहाँ बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज, ये दैवीय गुण, ये इसलिए गुण है क्योंकि ये अंदर समाये हुए, ये कोई सीखे सिखाए ऊपरी नहीं। और ये अंदर किस तरह समाते हैं, जो हर समय ये गुणों का प्रदर्शन होता रहे। तो बात वही, इस परमात्मा को पहले देखकर इससे प्यार करो, फिर ये प्यार हम स्वयं बन जाएंगे, एक एक मानवीय गुण हम स्वयं बन जाएंगे। और जब हम स्वयं बन गए तो फिर हमारे अंदर से क्या बाहर आएगा, फिर हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे। नहीं, ये तो हमें पता है, अब हमारे चरित्र में ही प्यार है, एक मीठी वचन है, एक प्यार है, एक करुणा है हर एक के लिए, दिल में विशालता हर एक को अपनाने के लिए। तो भले कोई कुछ भी करता जा रहा है हमारे साथ, हमें एक अंदर से रवैया, ये अंदर से खुद ही दूसरे के प्रति एक अच्छाई ही है जो बाहर आएगी। तो संतों ने कैसे हर समय ये अच्छाई को अपनाना सिखाया कि जीते जी जब तक ये मनुष्य का शरीर है, ये प्रभु परमात्मा को जान के हर समय इस परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति करते जाओ, ताकि एक असली मनुष्य बन के जियो जब तक ये श्वासें हैं। और इसी जीवन के ये अंदर ही एक मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बनते हैं। ये साल्वेशन एक जीते जी भी हमें मिलती है, और ये श्वास खत्म होने के बाद भी, कि जो जीते जी ही इस परमात्मा में लीन हो गया वो तो उसी समय ही मुक्त हो गया, उसकी आत्मा की भटकन फिर समाप्त। ये एक बात जो हर कोई हमेशा से सुनता आया है कि ये शरीर ने एक दिन खत्म होना है, पर ये आत्मा तो आई परमात्मा से है और जाना भी परमात्मा में है। पर ये आत्मा शरीर बदल बदल के इतनी पीड़ित और अपने आप को ऐसे ही समझ लेती है कि ये शरीर है जो ही मेरा असली वजूद है। पर ये ही बात होती है कि असली एक जो अपनी पहचान है इस आत्मा की, तो ये निराकार, ये परमात्मा ही है। और ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक हकीकत जब पहचान जाती है आत्मा,
तो एक आनंद की, एक सुकून की, ये भक्तिमय पूरे विश्वास के साथ ये जीवन की यात्रा चलती जाती है। और फिर ये परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाता है कि ये कोई भी हम जब सिचुएशन में होते हैं तो उसमें परमात्मा को डालकर अपने आप को परमात्मा का हिस्सा ऐसे एकमिक होके जब अपने आप को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि ये एक है, ये हम दो नहीं हैं। ये परमात्मा में जब हम एक समा गए तो फिर वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी एक ही बन गई, फिर वो दो अलग नहीं रहे। जैसे अक्सर हम सूफी गीत या कहीं और भी ये बहुत अक्सर रेपिटेटिवली सुनते भी हैं कि ये जो प्रेम का ये जो रूहानी रिश्ता है ये एक से लेकर एक तक ही है, क्योंकि फिर कोई वो लवर और बिलवड में फर्क नहीं है कि जो प्रेमी है वो भक्त और जिनसे प्रेम है ये परमात्मा। तो ये कोई फर्क नहीं रह जाता जब ये प्यार ही प्यार बन जाता है। तो यही एकमिक की जो बात है वो एक कहानी भी सूफी हर एक ने सुनी होगी, बहुत ही ये फेमस कहानी कि कैसे एक बार एक इंसान किसी के पास जाता है और वो एक उनके शिष्य बनकर ही अपना जीवन गुजारने की उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो गुरु एक्सेप्ट करते हुए बात फिर कहते हैं कि जाओ मेरे लिए ये शहद की बोतल जो पड़ी है उधर वो लेके आओ। और वो शिष्य, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम इस तरह होती है कि कभी कभी अचानक से उसको कोई भी चीज एक धुंधली सी दिखती है, दो दिखता है, वो एक नहीं, चाहे सामान वो एक आइटम एक ही है फिर भी वो दो नजर आती हैं। और फिर वो शिष्य वापस आके पूछता है कि शहद की तो दो बोतलें पड़ी हैं, कौन सी लेके आनी है? और फिर गुरु जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर दो दिख रही हैं तो एक तोड़ दो, जो बचेगी वो ले आना। और ये गुरु तो अच्छे से जानते हैं कि बोतल एक ही पड़ी थी, और जैसे ही वो शहद की बोतल तोड़ देता है व्यक्ति और बहुत हैरानी से फिर पहुंचकर गुरु के पास कहते हैं कि मैंने एक ही बोतल तोड़ी थी पर दोनों की दोनों ही टूट गई हैं, दूसरी को तो मैंने छुआ भी नहीं, वो फिर भी टूट गई है। तो गुरु यही समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में ये आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना है तो यही सीखना पड़ेगा कि ये बात ही एक की है, ये एक ही है। चाहे हमारा दिमाग, ये हमारा जो भी सोसाइटी ने अक्सर कुछ ना कुछ मान्यताएं डाल दी हैं अंदर, उनसे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इस परमात्मा के अलावा भी कुछ है, ये माया रूप संसार ये एक से ज्यादा है। नहीं, हर एक में परमात्मा ये एक ही है। चाहे कैसी भी मान्यता हो, कोई भी कल्चर से बिलोंग करते हो, कहीं पे एक वो सोसाइटल डिफरेंसेस हो या फाइनेंशियल एक डिफरेंसेस हो, पर बात वही कि हर एक में, चाहे ये अनगिनत लोग, हर एक में फिर भी एक ही है ये परमात्मा। और जब इस एक परमात्मा से प्यार होगा तो पूरे संसार से फिर ये एकत्व बन जाएगा। तो जब प्यार ही सब कुछ बन जाएगा तो ये प्यार का दर्जा तो सभी ने सुना है, किस तरह एक परमात्मा के समान प्यार का दर्जा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो ये प्यार हर तरफ ही है। इस परमात्मा ने वो कैपेसिटी भी हर एक को दी है, तो ये प्यार बन के प्यार ही फैलाते जाए। और दासी समा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देगी सात संगत जी, धन निरंकार जी।